हेलो दोस्तों, आज हम एफएमसीजी सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया के कुछ बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे कि अदानी, अंबानी, वो सभी इस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं और इंडिया में एफएमसीजी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एफएमसीजी कहते किसे हैं। तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, या इसका दूसरा नाम होता है कंज्यूमर पैकेज गुड। एफएमसीजी उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिनकी डिमांड हाई होती है, जल्दी बिक जाते हैं और अफोर्डेबल होते हैं। अफोर्डेबल से मतलब है कि इसे सभी लोग खरीद सकते हैं, जैसे अंडा, दूध, फल, सब्जी, आटा, चावल इत्यादि। इन्हें फास्ट मूविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोर या सुपरमार्केट के शेल्फ से ये फास्टली मूव करते हैं। इसका मतलब है कि ये जल्दी बिक जाते हैं सुपरमार्केट या स्टोर के शेल्फ से। इंडिया की कुछ बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के नाम देख लेते हैं, जैसे एचयूएल, आईटीसी, मारिको, डाबर, अदानी विल्मर, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले और भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैंने कुछ बड़े और वेल नोन कंपनीज के ही नाम लिए हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को मेनली 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फूड एंड बेवरेजेस, इसमें खाने पीने के सामान आते हैं। दूसरा है पर्सनल केयर, वैसे प्रोडक्ट्स जो हम अपने स्किन, हेयर पे अप्लाई करते हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तीसरा है हेल्थ केयर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल रेजर, सोप, नैपकिन्स, ये सब जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ये हेल्थ केयर कैटेगरी में आते हैं। और चौथा है होम केयर कमोडिटीज, वैसे प्रोडक्ट्स जो हम अपने घर के साफ सफाई के लिए यूज करते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम इंडिया में एफएमसीजी के आउटलुक को देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्रोइंग डिमांड। एफएमसीजी सेक्टर 14.9% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस बिजनेस की वैल्यू 2025 तक $220 बिलियन होगी और पैकेज फूड की वैल्यू $70 बिलियन होगी 2025 तक। और जो सबसे बड़ा पुश आने वाला है वो रूरल इंडिया से आने वाला है, क्योंकि इंडिया की 64% पॉपुलेशन गांवों में रहती है। दूसरा है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। भारत का जीडीपी बढ़ रहा है और जैसे जैसे भारत का जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की आय भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी वो पैकेज फूड ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ई कॉमर्स कंपनी ने इंडिया में हर एक प्रोडक्ट को कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। आज भी इंडिया में गांवों में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन बहुत कम है। पीएलआई स्कीम से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी कंपनीज को इंसेंटिवाइज करती है। और आखिरी है हायर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स एफएमसीजी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट या पैकेज फूड की डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है, और इसी के वजह से 2000 से 2022 तक इंडिया में $20 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो रहा है। और कुछ रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अदानी भी एफएमसीजी सेगमेंट में एंट्री कर रहा है। तो इन्होंने अदानी विल्मार नाम की कंपनी लॉन्च की है और इन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया है। सबसे पहला है फॉर्च्यून, फिर है किंग्स, फिर बुलेट, राग और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। रिलायंस ने भी रिसेंटली अपना एफएमसीजी कंपनी लॉन्च किया है और इसका नाम है इंडिपेंडेंस। इन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला को एक्वायर किया है, और जब इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया था तो ये सारे न्यूज चैनलों में चल रहा था। पतंजलि बहुत सारे फूड पार्क्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। और एचयूएल भी बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर कर रहा है। इंडिया में सिर्फ हाउस होल्ड और पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 50% होते हैं एफएमसीजी सेल्स के, और ये नंबर बहुत बड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए